हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल 3 मार्क्स के क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज भी। और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं आज की। तो एग्जाम्पल है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक नंबर दे रखा है जो कि है एक्स x+1 +8 x+2 और x-2। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं x+1, ठीक है। उसके बाद +8 इक्वल टू के बाद x+2 ब्रैकेट में लिखेंगे, x+2 ब्रैकेट में, उसके बाद x-2। अब क्या करेंगे, ये जो x है इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। किस x से? अंदर वाले x से। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x²। फिर ये x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास x। उसके बाद ये +8 एज इट इज आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x⁻² आ जाएगी। उसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई माइनस इसी x का मल्टीप्लाई -2 से कर देंगे तो -2x हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना होगा, +2x, और इसी 2 का मल्टीप्लाई -2 से कर देंगे तो -2×2=4, ठीक है। अब इसके बाद है x² + x +8 एज इट इज x²। ये दोनों को काट देंगे, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद +4, सारे नंबर को उठा के एक तरफ ले आएंगे। x² + x +8 -x² -4 और बराबर में बचेगा 0। अब क्या करना है, x² इधर प्लस का और ये माइनस का, इसको काट देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। x प्लस का एज इट इज आएगा, +8 और -4 कितना हो जाएगा, +4 = 0। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक इक्वेशन हमें दे रखी है ये, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट। तो चलिए चलते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 2 3 से कितना होगा, 6। ये 6 लिख दिया हमने। अब 6 के देखेंगे कौन सी टेबल में आता है, तो 2 3 6 होता है। अब ये 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस ब्रैकेट में 3x + 2x + 3 = 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2x² - 3x - 2x + 3 = 0 लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम बना लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। हम कॉलम ना बनाते हुए अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ पे, और देखेंगे ये दोनों में कॉमन क्या है, मतलब 2x² और 3x में क्या कॉमन है। तो 2x² और 3x में क्या कॉमन है, तो हम देखेंगे इसमें x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3। अब ये वाले जो टर्म है 2x + 3, इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो -1 कॉमन निकाल लेंगे, 2x - 3 = 0। अब क्या होगा, 2x - 3 2x - 3 दो बार है, इसको एक बार लिख देंगे 2x - 3 ब्रैकेट में। उसके बाद है x - 1 = 0। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे 2x - 3 जो है बराबर में 0 लेना है और x - 1 के बराबर में 0 लेना है। अब 2x - 3 जो है माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2 अपॉन में चले जाएगा, और x प्लस का उधर जाके क्या माइनस का है 1, x - 1 क्या है, माइनस में -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। इसके बाद अगले क्वेश्चन में फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालना है, और फाइंड द नेचर ऑफ रूट भी करना है। एक इक्वेशन दे रखी है हमें। इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से हमारे पास 2x² - 4x + 3 = 0। ये हमें इक्वेशन गिवन दे रखी है। अब इसके अंदर हमें डी निकालना है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, आपको ये लाइन झंझट लगती है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन आपको झंझट लगती है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप हियर लिखना और यहाँ पे लिखना ए की वैल्यू। ये जो 2 है ये ए की वैल्यू है, ठीक है। 2 क्या है? ये फर्स्ट वाला नंबर ए की वैल्यू कितना होगा? 2। उसके बाद बी की वैल्यू -4। क्या है बी की वैल्यू? -4। जो सा भी साइन है वो लगा देंगे। +3। तो क्या सर सी को +3 लिखेंगे? तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि कोई सा भी साइन 3 पे नहीं है, इसका मतलब ये काय में है? प्लस में ही है। इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है हमारे पास -4 है, तो यहाँ -4 की पावर 2, -4 a की जगह पे कितना आएगा? 2, और c की जगह पे इंटू 3। इसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे -4 दे रखा था, 4 4 से कितना हो जाएगा? 16। -4 का मल्टीप्लाई -4 से, अगर -4 की पावर 2 है तो कितना होगा? -4 मल्टीप्लाई -4 +16। तो +16 लिखना ज़रूरी नहीं है, 16 लिख देंगे भी तो चलेगा। इसके बाद क्या हमारे पास? 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो कितना आएगा? 24। यहाँ पे डी की वैल्यू आएगी माइनस, कितना है हमारे पास बचेगा? हमारे पास 8 बचेगा। अब यहाँ पे 8 जो बच रहा है माइनस का, यहाँ देखेंगे देयरफॉर इट इज नो रियल रूट, या हम ये भी लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज नॉट अ रियल रूट, ठीक है। अब इसके बाद है या गिवन सॉल्यूशन इज नॉट अ रियल रूट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सुटेबल और सिंपल इजी लैंग्वेज है ये, इट इज़ नॉट अ रियल रूट, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एनी द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें 3 पॉइंट दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे, और हमें क्वाड्रिलेटरल बताना है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। जाहिर सी बात है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको मालूम होगा, 4 साइड डायग्राम, जिसके अंदर 4 साइड वाला डायग्राम हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 4 साइड वाला। अब इसके अंदर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ए पॉइंट हमें दे रखा है -1, -2, बी पॉइंट दे रखा है 1, 0, सी पॉइंट दे रखा है -1, 2, और डी पॉइंट दे रखा है -3, 0। इसमें करना क्या है हमें? हमें सबसे पहले इसके अंदर ये लिखना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है L इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें लिख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखेंगे। ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास, अब ध्यान से देखिएगा, ए जो है हमारे पास x1 है, और जो ये जो ए की वैल्यू है -1, ये x1 है, और y1 क्या होगी? -2। वैसे ये x2 और ये हो जाएगी y2, क्योंकि फार्मूले में x2 पहले है, तो हम यहाँ पे x2 की वैल्यू लिख देंगे 1, ठीक है। उसके बाद है x1 की वैल्यू कितनी है? -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +1 स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। y2 कितना है? 0, और y1 कितना हमारे पास? +2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है? 1 और 1 कितना होगा? 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 +4, और 4 और 4 कितना होगा? 8। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इसको रूट से कैसे बाहर निकालें, इसके फैक्टर कैसे निकालें। तो 2 की टेलमेट 4 टाइम, 2 की टेलमेट 4 2 टाइम, 2 की टेलमेट 1 टाइम। 2 बार 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी कोई पेयर नहीं है, इस 2 की नो पेयर, पेयर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पेयर नहीं है इस वजह से इसको रूट के अंदर ही ले लेंगे। मतलब जब भी 8 आएगा तो हम उसको लिख सकते हैं, √8 आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 2 √2। अब इसके बाद हमें BC निकालना है। BC क्या है हमारे पास? तो अब देखिए, B जो हो जाएगा पहले आया है और C बाद में, तो B जो हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, और जो C है x2 y2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें -1 लेना है, उसके बाद +1 लेना है, स्क्वायर अंडर रूट में प्लस, उसके बाद क्या लेना है? 2, और उसके बाद ये जो नंबर है 0 ये ले लेंगे, -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा? इसमें काम करना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये 1 प्लस का है तो माइनस का, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। 2 2 ज़ा कितना होगा? 4, और 2 2 ज़ा कितना होगा? 4।
फिर 4/4 कितना होगा √8, मतलब BC की वैल्यू आएगी हमारे पास 2√2। इसके बाद BC के बाद हमारे पास CA निकालते हैं हम। CA निकालने में आपको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना रहेगा, क्योंकि CA या CD निकाल लेंगे, ठीक है। CD निकालने के लिए, तो CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले D की वैल्यू -3 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 -2 स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे -2। ये वैल्यू पुट करने पे CD के आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पहले C और D, जैसे कि मान लीजिए C और ये D है, इसकी वैल्यू को देखना है, -3 + 1 और ये 0 और ये 2 है, तो इसको लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, 2 2 से कितना होगा 4, 2 2 से 4, 4 और 4 कितना होगा 8, और उसके बाद CD 2√2। इसके बाद है आगे, अगर हम बात करें DA की, तो DA, अब जाहिर सी बात है A बाद में आ रहा है, तो A की वैल्यू पहले लिखाएगी -1, क्योंकि वो x2 हो रहा है, -1, और उसके बाद हमारे पास +3 का स्क्वायर, उसके बाद -2 और -0 का होल स्क्वायर। इसके बाद है 3 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर। इसके बाद है 2 2 से कितना होगा 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे DA की वैल्यू आएगी 2√2। अब DA की वैल्यू भी आ गई 2√2, CD की वैल्यू भी आ गई 2√2, और इससे ऊपर की जितनी भी तमाम वैल्यू थी AB और BC, ये सारी वैल्यू क्या आई हमारे पास 2√2 आ रही है। तो अब हमें करना क्या है इसके अंदर, कि यहाँ पे लिख देंगे AB, सो इस तरीके से लिखेंगे, सो AB बराबर BC बराबर CD बराबर है DA के, देयरफॉर सब वैल्यू तो बराबर है, तो इट इज अ स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास एक स्क्वायर बना। अगर दो वैल्यू बराबर आती, जैसे मान लो AB बराबर रहती CD के और BC बराबर रहती DA के, तो ये हमारा होता पैरेललोग्राम। और अगर कोई सी भी वैल्यू बराबर नहीं आती तो हम लिखते इट इज नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइड -1, 7, 4, -3, और रेशियो कितना दे रखा है 2:3। तो ये जो भी वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ, इसमें रेशियो है। तो जब भी रेशियो अगर यूज हो जाए किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, तो हमें उसमें सेक्शन फार्मूला लगाना रहता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए पॉइंट जो है -1, 7 है, और जो बी पॉइंट है वो है 4, -3। अब यहाँ पे दो रेशो दे रखे हैं, एक तो 2 और एक 3, तो इसको हम मान लेते हैं M1 2 को और M2 3 को। इसके बाद हम सॉल्यूशन में लिखते हैं वी नो दैट सेक्शन फार्मूला x, y, छोटा सा फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2 लिख देंगे, ठीक है। M1 y2, M2 y1, M1 प्लस M2 लिख देंगे। इसके बाद है हमारे पास M1 2 है, x2 कितना है हमारे पास 4, M2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, ठीक है। इसके बाद M1 और M2 कितना हो जाएगा 2 + 3। इसके बाद इधर भी M1 M2 है, तो यहाँ पे भी 2 + 3 लगा देंगे। इसके बाद M1 की जगह पे 2 और y2 की जगह पे -3, M2 की जगह पे 3 और y1 की जगह पे कितना आएगा 7। ये 7 लिखने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है आगे, तो मैं लाइन ड्रॉ करके साइड में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 2 4 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3, 2 और 3 कितना होगा 5, ये 2 4 ज़ा कितना होगा 8 होगा, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 3 और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा -3। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे 2 3 ज़ा कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -6, और 3 7 ज़ा कितना होगा 21, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 21, और अपॉन में 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 5। 8 में से 3 जाएंगे 5 और अपॉन में 5 आ जाएगा।
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 15/5। इसके बाद इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो x, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, वो 5 से 15 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3। यह हमारा आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से उठा लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है 10a 4/3 दे रखा है। अब ये जो 4/3 है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद, साइन कॉस 10, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फॉर्मेट याद करने के, और हमारे को यही अच्छा लगता है सब बच्चों को, इसलिए हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। 10 कितनी वैल्यू है p/b, तो हम यहाँ लिख देंगे p/b। इसमें क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है 3 चीज़ होती है, एक तो बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नहीं है तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। अब हाइपोटेनियस तो है नहीं, परपेंडिकुलर 4² है, और बेस कितना हमारे पास 3²। तो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, और कितना हो जाएगा 25। h पे स्क्वायर था तो उधर आके क्या बन जाएगा रूट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। हमें इसमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो फाइंड करने थे हमें। तो हम इसमें वही करेंगे, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। अगर 10 नहीं भी लिखे तो चलेगा, अभी मैं हटा दूंगा इसको, ऐसे इक्वल टू लगा दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, इसे इक्वल थोड़ा तमीज से लगाइएगा। इसके बाद है p, p जो है हमारे पास कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4, और h हमारे पास आया 5, b कितना है 3, और h कितना आया 5, p कितना है 4, b कितना है 3, क्योंकि 4/3 तो हमें दे रखा था। अगर ये वैल्यू हटा भी दें, अभी लिखने के तौर पर पंडित बद्री प्रसाद इसको लगाई थी, नहीं भी लिखे तो चलेगा। हाइपोटेनियस हमारे पास 5h, उसके बाद p कितना हमारे पास 4, फिर हाइपोटेनियस 5, बेस है 3, बेस है 3, और परपेंडिकुलर जो रहेगा हमारे पास रहेगा 4, तो मतलब ये लास्ट वैल्यू आएगी 3/4। इसके बाद एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर की सीरीज का। यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने के चांस बताना है व्हेन अ कॉइन, ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा क्या है अ कॉइन, एक कॉइन दे रखा है, इस टॉस्ड वंस, एक बार ही टॉस्ट हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने के भी चांस बताना है। तो सबसे पहले हमें हेड आने के चांस बताना है, तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब है टोटल नंबर कितने हैं, तो एक कॉइन में 2 ही साइड होती है, एक तो हेड रहती है और एक टेल रहती है, तो मतलब यहाँ पे 2 साइड है। उसके बाद है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब टेल कितनी बार आएगा, हेड कितनी बार आएगा, तो जो हेड है वो 1 बार ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आपको इतना करना है। इसके बाद क्या लिखना है हमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह पे 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह पे 2, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सेम एज इट इज़ आपको टेल के साथ भी करना है, टेल वाले भी क्योंकि एक ही साइड है तो यहाँ पे वही आ जाएगा। ठीक है, टेल की जगह पे 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है क्योंकि टेल 1 है, टोटल साइड कितनी 2, तो 1/2 ही उसका आंसर आएगा, और उसको अलग से शो करके लिखना है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉर हेड, या और उसके बाद अगर आपको नीचे करना है तो फॉर टेल करके आप इसको लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो सेम एज इट इज़। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू।